गाइस आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको देखना है तो उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है गार्गी और आपका स्वागत है मेरे चैनल गार्गी उपाध्याय में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो मैंने पार्ट 1 में आपको पूरा रूट सिस्टम बता दिया था, आपके साथ पूरा रूट सिस्टम शेयर कर दिया गया था 6th क्लास का। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शूट सिस्टम से। तो शूट सिस्टम तो हम रूट सिस्टम क्या होता है? रूट सिस्टम होता है जो मतलब कि ग्राउंड के नीचे होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, जिसमें जो कंसिस्ट करता है सॉइल एंड रूट्स। तो ये होता है पूरा रूट सिस्टम। अब जो इसके ऊपर वाला है वो होता है शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या होता है? शूट सिस्टम होता है जो ग्राउंड के ऊपर वाला होता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं शूट सिस्टम। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिए लाइक, मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल जाए कि कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शूट सिस्टम, the part of the plant that grows above the soil forms the shoot system. The part of the plant, आपको ये point to be noted that the part of the plant that grow above the soil. तो ये एक पार्ट है प्लांट का जो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है, उसको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। ओके, ये होती है 4 थिंग्स। ये कंसिस्ट करते हैं स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। ओके गाइस, आप देखिए, अब हमारी फर्स्ट हेडिंग है दी स्टेम। अब स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं? तना कहते हैं हिंदी में। तो आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा जिसमें बताया गया कि कैसा है, और ये मैंने खुद ड्रॉ किया है। तो the stem grows above the ground against the gravity. Okay. अब ये क्या, जो स्टेम होता है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी के अगेंस्ट ही ग्रो होता है। The stem is like the backbone of the human being. जैसे कि हम लोग ह्यूमंस, हम लोग इंसान है, तो हम लोगों की रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा बैकबोन क्या सपोर्ट करता है? हमें सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स आर पोस्चर एंड एक्सेट्रा। तो वैसे ही प्लांट की बैकबोन क्या है? स्टेम। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट द स्टेम इज द बैकबोन ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ इट होल्ड्स ऑल द प्लांट टुगेदर। जो स्टेम होता है वो सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को टुगेदर होल्ड करता है। ओके, द स्टेम बेयर्स द नोड्स। ओके, द स्टेम बेयर्स द नोड। अब नोड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग एक धागा बांधते हैं तो क्या बनता है? गांठ बनती है। ऐसे बांधते हैं तो गांठ बनती है, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नोड्स। ओके, तो ये प्लांट में कैसे और ये स्टेम में स्पेशली कैसे नोड्स आ सकती हैं? The point from which the leaves come out. अब आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें मैंने एक लाइक हाईलाइट किया है नोड्स। तो नोड्स में आपको दिख रहा है कि वहां से एक लीफ आ रही है, तो उसको मैंने नोट किया। तो आपको पॉइंट टू बी नोटेड दैट द फर्स्ट नोड इज द पॉइंट फ्रॉम विच लीव्स कम आउट। स्टेम में से ही लीव्स आती हैं। तो जो लीव्स जो पार्ट से आती है स्टेम की, उसको हम लोग कहते हैं नोड। ओके, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन 2 नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड। अब मैंने उसको भी हाईलाइट किया। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन 2 नोड्स, दो गांठ के बीच में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड। And you can clearly see these type of nodes in bamboo and sugarcane. Okay, आपको दिख रहा है बैम्बू और sugarcane में आपको अच्छे से दिख जाता है। Yes. The stem also bears buds. The bud is a minute shoot which grows into a branch. अब bud क्या होता है? जैसे कि फ्लावर होता है तो फ्लावर का बर्ड होता है, तो बर्ड
वही होता है, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हुआ रिलेटेड टू दिस चैप्टर और कोई भी चैप्टर लाइक पास्ट में जितने चैप्टर्स मैंने बताया और फ्यूचर में जो आने वाले, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट इस वीडियो या कोई वीडियो में नहीं हुआ तो आप कोई भी वीडियो पे एक बार कमेंट कर दीजिए, वीडियो का नाम लिख के, या लिख दीजिए उस चैप्टर का नाम। लाइक आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है गेटिंग टू नो प्लांट्स, और उसके नीचे आपका डाउट जो है, ओके। अब देखिए फंक्शंस ऑफ द स्टेम। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम आर एज फॉलोज। It bears the leaves, branch, flowers and fruit. It bears the leaves, branch. मतलब कि इसमें स्टेम्प में क्या होता है? स्टेम्प में होता है लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट. इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट. ये जो प्लांट होता है उसको अपराइट ऐसे ये खड़ा करता है स्टेम. इट सपोर्ट्स द लीव्स, बर्ड्स. ये सपोर्ट करता है लीव्स को, पत्तियों को, बर्ड्स को. बर्ड्स मतलब कि वो वाली बर्ड नहीं, चिड़िया नहीं, बर्ड्स, BURDS, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड एक्सपोज देम टू सनलाइट. ओके. It carries water and minerals from the roots to the leaf of the plant. It also carries food prepared by the leaves to different parts of the plant. अब देखिए ये स्टेम का सबसे मेन रोल है टू कैरी एंड ट्रांसफर फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो फूड कौन बनाता है? फूड हु इज द किचन? कौन किचन है प्लांट का? लीव्स है, तो लीव्स फूड बनाती है और जो स्टेम होता है वो सब सारी जगह ट्रांसफर करता है. इफ द स्टेम्प इज ग्रीन एंड फ्लैशी, अगर स्टेम्प ग्रीन और फ्लैशी होती है, इट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इसमें प्लांट अपना फूड बनाती है. द स्टेम बेयर्स बर्ड फ्रॉम वेयर लेटरल ब्रांचेस अराइज. हाँ, तो गाइज यही है फंक्शंस ऑफ द स्टेम. और एक्टिविटी भी है इसमें, जो मैं एक और पार्ट बनाऊंगी अलग सा जिसमें आपको अच्छे से समझ आए एक्टिविटीज क्या है जो आप कर सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है. तो अब ये सब तो पार्ट 3 में बनेगा, 4th में बनेगा. तो अब हम लोग करने जा रहे हैं दी लीफ, पत्ती के बारे में. ओके. लीव्स आर फ्लैटेंड एपेंडेज. आप ही पढ़ लीजिए, इसका मतलब नहीं पता मुझे, मैं एक बार सर्च करके आपको जरूर बनाऊंगी. लोकेटेड एट द नोड्स ऑफ द स्टेम. तो जो मतलब कि लीव्स वो फ्लैट होती हैं, ठीक है, और ये सब लोकेट होती है. वो जो नोड्स आपको बताया ना मैंने, स्टेम में नोड्स होती है जहां से लीव्स आती है, वहीं पे ये सब आती है. दे आर मोस्टली ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो मैंने इसको हाईलाइट किया है. वॉट इज अ क्लोरोफिल? अगर आपको एक क्वेश्चन है एग्जाम में, वॉट इज अ क्लोरोफिल, तो आप लोग कहेंगे दे आर मोस्टली इन कलर. दे आर मतलब कि एक मिनट, दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो आपको यही लिखना है. और ये क्लोरोफिल क्या होता है? इसकी वजह से ही जो लीफ होती है उसको एक ग्रीन कलर मिलता है. ओके. The leaf is attached to a stem by a stalk called a petiole. तो petiole क्या होता है? petiole आपको एक पिक्चर दिख रही है अभी, तो इसमें petiole लिखा है. तो petiole आपको दिख रहा है कि एक पतली सी वुड का पीस है, लाइक इट इज अ थिन पीस ऑफ अ वुड. तो उसी से जो लीव्स है वो अटैच होती है. ओके. अ फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द ग्रीन ब्लेड और लामाइना. तो आपको दिख रहा है जो ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, उसको हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड या लमाइना. तो वही होता है. ये फ्लैट और ब्रॉड होता है, बड़ा सा होता है. आप लोग अगर ब्रॉड आपको नहीं याद हो रहा तो आप लोग लिख सकते हैं दी फ्लैट बिग पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड दी लीफ ब्लेड और लमाइना. इफ यू लुक एट द लीफ अगेंस्ट लाइट यू विल सी अ थिक ट्यूब इन द मिडल. तो आपको एक पतली बोटी सी ट्यूब दिख रही है, मतलब वो तो पतली है पर ये लोग थिक लिखे है.
पतली सी ट्यूब दिख रही है। अब देखो इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल हेमिस्फेयर में। अब ये क्या करता है, लीव्स ये जो ट्यूब होती है ये लीफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये जो ट्यूब है। तो इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं मिड रिप। आप लोग इसको मेन नहीं कह सकते, पर मिड रिप इज दी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। तो मिड रिप लिखा है, मिड रिप। ओके, द मिड रिप गिव्स आउट अ नेटवर्क ऑफ फाइन वेन्स ऑल ओवर दी। जो मिड रिप होती है वो एक बहुत अच्छा सा नेटवर्क देती है वेन का। The arrangement of the vein in a leaf is called the venation। ठीक है, आपको ये याद करना है, the arrangement of the veins is called venation। ठीक है, अब if the vein, अब देखिए there are 2 types of venation। First is reticulate venation and second is parallel venation। अब parallel venation का आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें एक बनाना लीफ है। तो बनाना लीफ में क्या है, ऐसी लाइंस है, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन कैसे होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन ऐसे होते हैं, पीपल ट्री में ज्यादा अच्छे से पता चलता है। ओके, अब देखिए होता क्या है, पैरेलल if the vein run parallel to one another from the base to the tip of the leaf is called the parallel venation। Okay, if the vein, अब reticulate venation क्या होता है, if the vein are arranged in a net like a pattern on the both side of the midrib, the leaf is said to be reticulate venation। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे एक इन्फो जोन है जिसमें लिखा है प्लांट्स विद फाइबरस रूट। फाइबरस रूट क्या होता है, क्लस्टर ऑफ फाइबर्स, जैसे कि ओके, तो फाइबरस रूट तो सबको ही बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी दूसरी पार्ट 1 देख सकते हैं इस चैप्टर का, जिसमें आपको पता चल जाएगा। द प्लांट्स विद फाइबरस रूट हैव पैरेलल वेनेशन लीव्स, whereas those with tap root have reticulated venetion। अब देखो, अब फंक्शंस ऑफ द लीफ, इट मेक्स द फूड फॉर द प्लांट। लीफ प्लांट के लिए खाना बनाती है। द लीफ कंटेन्स अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफिल। ये तो हमें सबको पता है, ये तो सबको पता है जी। इफ ओके, अब it uses carbon dioxide, water and chlorophyll to make the food in the presence of the sunlight। तो जो function a point to be noted that how leaf makes the food, it uses carbon dioxide, water and chlorophyll to make the food in the presence of sunlight। okay, ये तो समझ आया। and the food making process is called photosynthesis। okay, अब गाइस आपको एक दिख रहा होगा लाइक अ चार्ट टाइप थिंग, इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एयर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ टू फूड एंड टू ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे बनता है। अब since the leaf makes the food for the plant, they are called the kitchen of the plant। क्योंकि जो लीफ होती है वो खाना बनाती है प्लांट्स के लिए, इसीलिए उसको हम लोग कहेंगे किचन ऑफ द प्लांट। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द लीफ इज दैट द लीफ लूजेस वाटर ऑल द टाइम इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम इट्स सरफेस। अब वाटर वेपर क्या होता है, अगर आपको वाटर वेपर का मतलब नहीं पता तो आप लोग मेरी एक सॉलिड लिक्विड गैस की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने वाटर वेपर बताया एकदम डिटेल में। ओके, अब जो लीफ होती है वो हर समय पानी हटाती है, मतलब कि लूज करती है पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उसके सरफेस से। द लूज ऑफ द वाटर इन द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके,
और आपको पता है कि ये वाटर लूज क्यों करती है लीफ? मैं बताती हूँ। द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज मेनी टाइनी ओपनिंग्स। जो लीफ का लोअर मतलब कि उसका सरफेस होता है उसमें टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे स्टोमाटा। उसी स्टोमाटा से वाटर का लॉस होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और देखिए गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, अभी तक मैंने जितना बताया, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो इस वीडियो को करिए लाइक, मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। गाइस आप लोग कहेंगे कि ये सब तो हमने पढ़ाई हुआ है, अब क्या करें हम लोग। गाइस अभी इसका थर्ड पार्ट बनेगा, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। नहीं पता तो जल्दी से जाके देखो मेरी वीडियो। ओके अब देखो गाइस, थर्ड पार्ट बनेगा इसका, और मैं अभी बताने नहीं वाली क्योंकि इसका बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट इसका बनेगा और फोर्थ पार्ट भी बनेगा, जिसमें मैं आपके साथ एक्टिविटी शेयर करूंगी, और थर्ड पार्ट इसके एक और पार्ट का है जो बहुत लंबा है। हाँ तो गाइस जो मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस का बताया, अगर आपको ना मिले तो उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ गाइस मैं लास्ट जो फोर्थ पार्ट है या इस पार्ट के साथ ये पूरा का पूरा इसकी PDF बना के लिंक में डालता हूँ। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और तब तक के लिए बाय बाय। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड फोकस ऑन योर स्टडीज एंड बी प्रोडक्टिव। बाय।